जैसे ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, ऐसे वेदांत वाक्यों का समन्वय हो गया। समन्वय विषय तो सब है। यदि विभु तन्ना द्रव्य उपादानम, जो विभु है वह द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता। ऐसे वैशेषिक न्याय से वेदांत के जो समन्वय विषय है उसका विरोध होता है अथवा नहीं। वेदांत के समन्वय का जो विषय है कि ब्रह्म जगत का कारण है, इसके साथ विरोध होता है अथवा नहीं होता। ऐसी संदेह हो जाने पर तो कहते हैं सांख्य वृद्धों का तर्क में कुशल न होने पर तर्क में कुशल न होने पर भी वैशिष्ट आदियों का तर्क मति में कुशलत्व की प्रसिद्धि है लोक में। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तदीय न्याय का, यानी वैशेषिक न्याय का, वैशिष्ट न्याय के द्वारा जो वेदांत समन्वय का वाद होता है अथवा नहीं, तो तदीय न्याय का वाद न होने से, यानी कौन सा, वैशेषिक आदियों के द्वारा उत्पन्न तो तर्क है, तो तर्क पूर्वक जो उनका न्याय था, तो न्याय कौन सा था, यदि विभु तन्ना द्रव्य उपादानम, जो विभु होता है वो तर्क का उपादान कारण नहीं हो सकता, वो द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता। ऐसे न्याय का वाद न होने से तो वेदांत के जो समन्वय है उसके साथ विरोध होता है अथवा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर तो तदीय न्याय का, यानी वैशेषिक न्याय का वाद न होने कारण विरोध होता है। वेदांत के समन्वय का विरोध हो जाने से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अतिदेश के माध्यम से प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। तो मतलब कहने का अर्थ है, जैसे सांख्यवादी तो तर्क में कुशल नहीं है लोक में, लेकिन नैयायिक आदि तर्क में कुशल हैं। तो वेदांत में पहले सिद्ध कर दिया कि वेदांत में ब्रह्म का समन्वय ब्रह्म में ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक तर्क दे दिया, जो विभु होता है वह द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता। ऐसे वैशेषिक न्याय के द्वारा वेदांत वाक्यों का जो समन्वय है उसको बाद हो जाता है। इसी पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति, प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पहले अधिकरण का पाठ करते हैं। तो अधिकरण कहते हैं 988 नंबर पृष्ठ पर, बादोस्ति परमाणुआधीर मतिर्नो वा यथा पटः न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टो तो बाधते मते ही सृष्टेष्टापि स्मृति त्यक्ता सृष्ट त्यक्त मतम किमु ना तो बाधो विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कहते हैं सिद्ध वेदांत का जो सिद्धांत है कि परमात्मा में, सारे वेदांत वाक्य परमात्मा का ही बोध कराते हैं, यानी जगत का कारण कौन है, ब्रह्म ही है, ऐसा सिद्धांत कह दिया गया था। ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण है। तो वेदांत वाक्यों का समन्वय किसमें, ब्रह्म में है। तो जो समन्वय का परमाणु आदि मतों के द्वारा वाद होता है अथवा नहीं। जो वेदांत वाक्यों का समन्वय विषय है वो विषय परमाणु आदि मतों के साथ, नैयायिकों के मतों के साथ, जैनवादी मतों के साथ अथवा बौद्धवादी मतों के साथ इस समन्वय का वाद होता है अथवा नहीं, ये संदेह हो जाने पर तो जैसे कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, जैसे न्यून तंतुओं से पट उत्पन्न होता है, जैसे छोटे छोटे तंतुओं से पट की उत्पत्ति होती है, इसी हेतु से उसी प्रकार से इस जगत भी उसी प्रकार से सूक्ष्म परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए वेदांत वाक्यों का समन्वय बाधित हो जाता है किसके द्वारा, तर्क के माध्यम से। जो जैसे पट की उत्पत्ति छोटे छोटे तंतुओं से होती है तो आरम्भवादी कहलाते हैं।
इसी लोक में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है कि पट की उत्पत्ति किससे होती है, कि छोटे छोटे तंतुओं से। ऐसे लोक में देखा जाता है। इसी हेतु से वेद, अब ब्रह्म में तो ऐसा दिखता नहीं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती हो। यदि ब्रह्म लौकिक प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखता तो मान लिया जाता, किंतु परमाणुओं से, किंतु जैसे लौकिक दृष्टांत है, जैसे छोटे छोटे तंतुओं से पट की उत्पत्ति हो रही है, उसी प्रकार से परमाणु से जगत की उत्पत्ति होती है। जो सूक्ष्म परमाणु है उनसे जगत की उत्पत्ति होती है। यानी जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं, यद्यपि इंद्रिय का विषय नहीं है, योगी का विषय होते हैं, लेकिन जब दो परमाणु ईश्वर की संकल्प से जुड़ जाते हैं तो द्रोणुक कहलाते हैं। एक द्रोणुक, दूसरा द्रोणुक, तीसरा द्रोणुक, तो तीन द्रोणुक मिलकर के त्रिशणु बनते हैं। ऐसे त्रिशणु जब हम दरवाजे कमरे के भीतर रहते हैं तो भीतर बाहर से कोई प्रकाश आता है, तब हवा में उड़ते हुए परमाणु दिखते हैं। जब त्रिशणु चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाते हैं थोड़ी, तो वहीं से फिर और फिर त्रिशणु जुड़ते जाते हैं, तो पृथ्वी कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जो हमको जो पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी जो दिख रही है बहुत मोटी दिख रही है, लेकिन परमाणु आदि कैसे सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे सूक्ष्म परमाणुओं से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, ना कि ब्रह्म से। इसलिए कहते हैं तर्क के द्वारा, परमाणुवादी मतों के द्वारा वेदांत वाक्यों के समन्वय जो ब्रह्म में है, ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा बाधित होता है। अब ऐसा प्राप्ति पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर परम महत्व परिमाण वाला ब्रह्म, परम महत्व परिमाण वाला जो ब्रह्म किसी कार्य द्रव्य का कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से कणाद आदि मतों के द्वारा, कणाद आदि मतों के द्वारा, इन परमाणुवादी मतों के द्वारा ये वेदांत वाक्यों के संबंध में कैसे होता, विरोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ये व्यापक है और ब्रह्म व्यापक किसी द्रव्य का कारण नहीं हो सकता। लोक में तो द्रव्य का कारण कौन है, दूसरा द्रव्य ही है। ऐसे तंतुओं से पट की उत्पत्ति होती, उसी प्रकार से जो तंतु भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है। उसी प्रकार से परमाणु भी द्रव्य है और पृथ्वी भी द्रव्य है। तो परमाणु रूप द्रव्य से पृथ्वी रूप द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। और ब्रह्म तो आप कैसे स्वीकार करते हैं, द्रव्य से रहित स्वीकार करते हैं। आप वेदांतवादी ब्रह्म को कैसे स्वीकार करते हैं, द्रव्य से रहित, निर्गुण निराकार, आकार से रहित मानते हैं, उसमें असंगत मानते हैं। तो कैसे जगत की उत्पत्ति उससे हो सकती है। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाना आता ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। निमित्त कारण तो कोई समस्या नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है निमित्त कारण तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी भी निमित्त कारण किसको मानेगा, ईश्वर को मानेगा। तो परमाणु अपने आप नहीं जुड़ते, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु जुड़ते हैं। इसलिए निमित्त कारण तो ईश्वर को वो पूर्व पक्षी भी स्वीकार करता है, लेकिन उपादान कारण स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए वेदांत वाक्यों का समन्वय कणाद आदि मतों के द्वारा बाधित हो जाता है। ऐसी प्राप्ति पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है कि श्रेष्ठ इष्ट स्मृति त्यक्ता, जैसे महापुरुषों के द्वारा सांख्य स्मृति को स्वीकार कर किया था। बहुत से महापुरुष सांख्य स्मृति को स्वीकार कर लेते हैं। कहीं कहीं पुराण में भी उनके मत को स्वीकार करते हैं, कहीं कहीं जो स्वक्त सूत्र है ना, गृह्य सूक्त है, अन्य अन्य जो सूक्त होते हैं, आपस्तंभ आदि सूक्त हैं, सौत्र सूक्त और सूक्त आदि होते हैं, उनमें इनका सांख्य स्मृति का स्वीकार किया, सम्मान दिया है। तो यहाँ पर शिष्टों के द्वारा इष्ट स्मृति थी, यानी बहुत से महापुरुषों ने, विद्वानों ने सांख्य दर्शन को स्वीकार किया, सम्मान दिया है। कहीं थोड़ी थोड़ी जगह में तो जो सम्मान दिया, तो उस जब वेदांत वाक्यों उसका त्याग कर दिया। महापुरुषों के द्वारा कहीं कहीं पर सांख्य स्मृति का सम्मान मिलता है, तो उस उनके द्वारा स्वीकृत जो स्मृति है, उस स्मृति का जब त्याग कर दिया, कौन सी स्मृति का, सांख्य दर्शन रूप स्मृति का त्याग कर दिया, तो जो शिष्टों के द्वारा पहले से ही त्यागी गई है, शिष्ट महापुरुषों के द्वारा पहले से ही त्याग दी गई, उसके विषय में तो कहना ही क्या, एक केमुत न्याय होगा। जब जो बहुत सम्मान को, बहुत वेदांत के नज़दीक में कौन से, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन वेदांत के अत्यंत नज़दीक है, तो महापुरुषों ने उसको सम्मान दिया है बहुत जगह तक, क्योंकि साधन का हेतु बनता है। तो जब उसको महापुरुषों ने सम्मान दिया, वेदांत के अत्यंत नज़दीक है, उसको जब त्याग दिया, और जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा,
जिसको कोई नैयायिकों को कोई पूछा ही नहीं रहा, उसके विषय में कहना नहीं किया, आटा उसको दूर से ही त्याग दिया। इसलिए ना तो बादो विवर्ते कहते, इसलिए वेदांत वाक्यों का जो समन्वय है उसका बाद नहीं होता। विवर्तवाद में कि परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है, विवर्तवाद को लेकर के। यद्यपि जो जगत दिख रहा है व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न का जगत है मन का विवर्त है, स्वप्न का जो जगत है मन का विवर्त, मन ही वहाँ पर स्वप्न में दिखता है, इसी स्वरूप में दिखता है। उसी प्रकार से जो जागृत जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है, स्वप्न का जो जगत है मन का विवर्त है। मन ही तत्त रूप में दर्शन भी बन रहा है और दृश्य भी बन रहा है। प्रकाशक तो आत्मा ही है, स्वप्न में प्रकाशक कौन है? आत्मा है, लेकिन मन ही दृश्य है और मन ही दर्शन है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में आत्मा प्रकाशक भी है और दृश्य भी है और दर्शन भी है। आत्मा जागृत अवस्था में प्रकाशक भी है और दृश्य भी है और दर्शन भी है। इसलिए ब्रह्म का विवर्त ये जगत है। इसलिए ना तो बादो, इसी ब्रह्म जगत का कारण है, इसका बात नहीं हो सकता विवर्तवाद में कहते हैं। इसलिए न्यूनत्व नियमों भी नहीं कहते तंतु आदियों से, इसलिए यहाँ पर कहते जो कणा आदि मतों से अद्वैत मत में, अद्वैत ब्रह्म में वेदांत वाक्यों का समन्वय का बात नहीं होता। अतः यहाँ पर कैसे, तो विवर्तवाद में यहाँ पर कहते ना तो बादो विवर्ते, तो विवर्तवाद में ऐसा कोई नियम नहीं है। विवर्तवाद में है नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? कि जैसे न्यून तंतुओं से पट की उत्पत्ति होती है, न्यून तंतुओं से यानी अल्प छोटे छोटे तंतुओं से पट की उत्पत्ति होती, ऐसा विवर्तवाद में कोई नियम नहीं है। तो विवर्तवाद में न्यूनत्व नियमों नहीं, विवर्तवाद में ऐसा न्यूनत्व छोटे छोटे उससे छोटे छोटे तंतुओं से जैसे पट की उत्पत्ति होती, उसी प्रकार सूक्ष्म किसी वस्तु से जगत की उत्पत्ति होती, ऐसा नियम वेदांत में नहीं है। बल्कि विवर्तवाद में ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा ही भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, ब्रह्म के कारण अविद्या के कारण इस रूप में दिख रही है। तो ब्रह्म ही इस रूप में दिखता है, जगत के रूप में दिख जाता है। इसलिए वेदांत वाक्यों का समन्वय का बाद नहीं होता। तो कार्य से कारण अल्प परिणाम, यानी यहाँ पर यो कहा गया कि कार्य से कारण अल्प परिमाण, कार्य से कारण अल्प परिणाम वाला होना चाहिए ये नियम। जैसे नैयायिकों के में नियम है कि कार्य से जो कार्य है वो कार्य से जगत रूप घट रूप जो कार्य है, घट रूप जो कार्य है उसको घट रूप कार्य का कारण अल्प होना चाहिए। ये नैयायिक आदियों में मत है, नियम है। तो कहते हैं जैसे तंतु का दृष्टांत दे दिया कि तंतु से पट की उत्पत्ति हो, तो पट तो वस्त्र हो गया, वो तो मोटा हो गया, तो मोटे रूप कार्य का कारण सूक्ष्म होना चाहिए, नैयायिकों का नियम है, नैयायिकों का नियम है। तो घट की उत्पत्ति मृतिका से, मृतिका सूक्ष्म होती है, घट मोटा फैल जाता है। तो जैसे सूक्ष्म मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म तंतुओं से पट वस्त्र बनता है, ऐसा जो नैयायिकों का नियम है, ऐसा विवर्तवाद में कोई नियम नहीं है कि सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य उत्पत्ति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि वेदांत में तो ऐसा नियम, विवर्तवाद को ऐसा है कि जो ब्रह्म है अविद्या के कारण इस रूप में दिख रहा है, भ्रम से, वास्तविक रूप से ये जगत नहीं है, पारमार्थिक रूप से ये जगत नहीं है, बल्कि भ्रम को लेकर के, जैसे स्वप्न का जगत है, मन का विलास है, उसी प्रकार से ब्रह्म का विलास ये जगत है। इसी वेदांत वाक्यों का समन्वय का बाद नहीं होता। अब आगे इसी का इस प्रकार से, और बहुत सी जगह यहाँ पर आता कि हेतुकान बक वृत्तिकान बांग मात्रेण अपि न अचेत। एक न्याय आता है कि जो बहुत बोलने वाले होते हैं, बहुत बक बक करते हैं, जिनका हेतु आदि देते रहते हैं और बहुत बक बक करते रहते हैं, ऐसे वाणी के द्वारा भी उनकी अर्चना नहीं करना चाहिए। मतलब जो बहुत बोलते हैं, गप्पे लगाते हैं, उनकी अकेले पूजा वाणी के द्वारा नहीं करना चाहिए। बल्कि मतलब कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति बहुत से झगड़ा करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? झगड़ा करते रहते, तर्क करते रहते, झगड़ा करते रहते हैं, उनको वाणी के द्वारा ही अकेले नहीं समझाना चाहिए, हाथ पैर भी चला देना चाहिए। एक न्याय है, न्याय का अर्थ यहाँ पर न्याय दिया है
हेतु का यहाँ पर दिया, हेतु का न बक वृत्तिंच बांग मात्रेण न अपि, बांग मात्रेण अपि न अचेत। एक टिप्पणी में आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे अरे 988 नंबर पृष्ठ पे नीचे से आडी पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हेतु कान भगवतींच बांग मात्रेण अपि न अचेत। हेतुवादी और भगवती वालों को केवल वाणी से उपचार नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ी जो बहुत झगड़ा करता है, परेशान कर देता है, दूसरे को परेशान करता है, तो उसको झगड़ा ही वाणी से अकेले नहीं समझाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। ऐसे याज्ञवल्क्य ने समझाया ना, याज्ञवल्क्य जी ने जब साथ साथ हुआ था जनक राजा का, तो उसमें साकल्य मुनि को समझा दिया, वहां तो ज्यादा ही हो गई थी, लेकिन मतलब कहती जो ज्यादा परेशान करता है, जैसे दृष्टांत दिया जाता है, यदि चंदन यद्यपि शीतलता देता है, तो ज्यादा रगड़ करेंगे उसको वही आग प्रकट कर देता है। तो ज्यादा जो व्यक्ति परेशान करता है, झगड़ा ही करता रहता है, तो ज्यादा झगड़ा करता रहता है तो क्या हो जाता है, वो परेशान कर देता है, तो बुद्धि खराब हो जाती है। उसी को यहाँ पर दृष्टांत दिया है। कहने का तात्पर्य है तो ज्यादा जो बोलते हैं तो उसको थोड़ा शांत कर देना, वाणी के द्वारा ही अकेले शांत नहीं करना चाहिए, थोड़ा भय दिखा दिया, तो भय दिखा दिया तो परेशान करना बंद कर देगा उस काल में। उसी प्रकार से यहाँ पर नैयायिकों के ऊपर लागू किया है। तो नैयायिक क्या होते हैं, बकबक करने वाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके द्वारा इनके मतों को पहले से दूसरे ही महापुरुषों ने त्याग दिया। तो उनके द्वारा ये वेदांत के समन्वय का वाक्य का विषय बाद नहीं हो सकता। वेदांत का जो समन्वय विषय है कि परमात्मा ही जगत का कारण है, इसका बाद नहीं हो सकता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट है, कल करते हैं। हाँ, जी जी जी, कल का पाठ करेंगे। जी जी जी।